यूपी के जिला रामपुर में एक ऐसा कत्ल हुआ है जिसका चर्चा है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, तब जबकि पुलिस कत्ल का राज फाश कर चुकी है। 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। मुख्य अभियुक्त के घुटने में पुलिस की गोली भी लगी थी। दरअसल ये कत्ल बेहद चौंकाने और झकझोरने वाला था। जिस नौजवान के एक दिन बाद सेरा बनना था, घर से बारात जानी थी, लेकिन सुपुर्द खाक को उसका जनाजा निकला, तब थानागंज के मोहल्ला गुजर टोले में फकीरों वाले फाटक के सभी लोग बेहद अफसोस में थे। खैर, पुलिस ने कत्ल का राज फाश कर निहाल को शादी के कपड़े दिलाने के बहाने ले जाने वाले सद्दाम और उसके साथी फुरकान को गिरफ्तार कर लिया था। इसमें सद्दाम के घुटने में पुलिस की गोली भी लगी थी। निहाल के भाई नायब ने मुकदमे में उस लड़की को भी नामजद कराया था जिससे गुजरी 15 जून को निहाल की शादी होनी थी। पुलिस दुल्हन गुलफिशा के बयान भी दर्ज कर चुकी है, कॉल डिटेल भी चेक कर चुकी, लेकिन अभी तक तफ्तीश में मामला एक तरफा मोहब्बत का निकला है। सद्दाम के बारे में जानकारी मिली है कि गुलफिशा को चाहता था, उसकी शादी होते देख उसने निहाल को बहाने से ले जाकर गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया, लेकिन इस बीच बरेली से मांग उठ गई है कि दुल्हन को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसा ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अब्दुल्ला रज़ा कादरी का कहना है। वो निहाल के परिजनों से मिलने उनके घर गए थे, उनसे मुलाकात के बाद आर्थिक मदद की, निहाल के लिए मग़फ़िरत और घरवालों के हक़ में सब्र की दुआ की, साथ में भरोसा दिलाए हैं कि निहाल के मामले में इंसाफ होगा और इसे लेकर आला अफसरों से बात करेंगे। दुल्हन गुलफिशा भी साजिश में शामिल रही है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। तो आप लोगों को कभी जब रिश्ता लगा होगा, शादी में एक दिन रह गए थे, तो आपको इतना नहीं पता था कि मतलब ये जो है नहीं तो कोई रिश्तेदार नहीं है जो लेने आया था? जी, हमारे साथ किसी को बताया नहीं, उनके साथ बताया ही नहीं है, कुछ नहीं दिए। और हमारे भिनोई भी दिल्ली में रहते हैं, उन्हें कोई ऐसा पैसा नहीं पता। हाथ वाथ मिला दिया, सलाम दुआ कर दी, शायद कोई जानने वाला तो उनके साथ चले गए। अब आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में रामपुर के सीओ सिटी जितेंद्र सिंह ने क्या कहा था। ये 15 तारीख को निहाल की हत्या हुई थी। निहाल की हत्या के बाद मोबाइल बरामद करने के लिए थाना कोतवालीगंज की पुलिस पार्टी के द्वारा अभियुक्त को ले जाकर मोबाइल बरामद करी थी। जैसे ही मोबाइल बरामद करते समय अभियुक्त सद्दाम के द्वारा पुलिस के कांस्टेबल से पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया तथा पुलिस पार्टी में फायर किया। तत्काल पुलिस SHO गंज के नेतृत्व में आत्मरक्षा हेतु पुलिस पार्टी के द्वारा बदमाश को पर फायर किया, जिसमें बदमाश घायल हुआ। तत्काल प्रभाव से बदमाश उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है तथा वो कार्रवाई की जा रही है। जिसकी शादी होने की जो हत्या हुई है उसके प्रेम प्रसंग का भी आरोप लगे थे। अभी फिलहाल की स्थिति में कोई स्पष्ट नहीं क्लियर हो पा रहा कि प्रेम प्रसंग का है। फिलहाल उसकी निहाल की 16 तारीख में शादी थी। शादी के उपरांत अभी जो इलेक्ट्रिक एविडेंस कलेक्ट करे जा रहे हैं, जैसे ही कुछ सबूत मिलेंगे उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं अभी तक? आज सुबह के टाइम में जो इसका साथी था, सद्दाम का साथी, इसी के गांव का धनपुरा गांव का रहने वाला था, वो अभी सुबह जेल भेजा गया था। शाम के समय से भी गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के दौरान इसके द्वारा ही मोबाइल छिपाया गया था, जिसने इसने खुद चलकर बताया गया था मैं मोबाइल बरामद करा सकता हूं, पर बरामद करने के उपरांत इसने भागने का प्रयास किया, जिसमें तत्काल इसे गिरफ्तार कर लिया।